पुराने ज़माने की बात है। वीनू नामी एक किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। इनकी ज़िंदगी में सिवाय औलाद के किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद इनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया। मगर दोनों मियाँ बीवी इसे देखकर हैरान रह गए। बच्चा बहुत ही छोटा सा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो यही कहा कि बच्चा बोना है। इसका कद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फीट तक बढ़ सकेगा। वीनू बहुत मायूस हुआ और इसने बच्चे का नाम आना रख दिया। आना वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद वीनू के घर में एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह बोना निकला। वीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चिढ़कर दूसरे बेटे का नाम 2 आना रख दिया। गांव में इसके दोस्तों ने वीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। मगर वीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा कहता था। इसे फिक्र थी कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो इसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुआई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा। ये बोने बच्चे भला क्या काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि अल्लाह ने इसे तीसरा बेटा दिया। वो भी अपने भाइयों की तरह बोना था। वीनू ने अपना सर पीट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर भी नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से बात भी नहीं करता था। गुस्से में आके इसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा आना रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों आना, 2 आना और खोटा आना जवान हो गए। तीनों 3-3 फीट के थे। इनके कद तो न बढ़ सके, मगर अपनी शरारतों में, जहानत में और बेबाकी में वो तीनों यकता थे। वो अपने बाप का हाथ बटाते थे, खेतों में चौकीदारी भी करते थे। मगर वीनू किसान इनसे खुश नहीं था। इसे तो रह रह कर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे होते और कड़ियल जवान होते। तीनों बोनों में एक एक खसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाज़ें बड़ी उम्दा निकालता था और इनकी बोली भी समझता और बोलता था। 2 आना तीर अंदाजी में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। खोटा आना हवा में उड़कर छलांग मारता था और इसकी लात जिसे पड़ जाती इसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो बस एक छलावा था। वीनू के खेत में फसल तैयार थी। इसने फसल कटवाकर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। चोर वीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में डाका डालने का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और इसकी बीवी सो रहे थे कि डाकुओं ने इन्हें लात मारकर उठा दिया। दोनों ने जब डाकुओं को सामने पाया तो घबरा गए। एक डाकू बोला, निकालो वो सारी रकम जो आज तुम मंडी से लाए हो। वीनू ने कहा, भाइयों, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, इसी रकम से पूरे साल का गुजारा करना है, ये जुल्म ना करो। लेकिन डाकू तो फिर डाकू थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों भाई यानी आना, 2 आना और खोटा आना ये मंजर छुपकर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। 2 आना एक बाल्टी को उल्टी करके इसके अंदर बैठा था। खोटा आना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान बैठा था। एक डाकू के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी। इसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वो डाकू बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले 2 आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक डाकू बोला, ये कैसी आवाज़ थी। दूसरा बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। 2 आना ने फिर बाल्टी बजाई। अब तो डाकुओं ने चारों तरफ देखा, लेकिन इन्हें कोई नज़र ना आया। डाकुओं ने वीनू से पूछा, ये कैसी आवाज़ थी। वीनू ने कहा, भाइयों, मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। इसी वक्त आना ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज़ निकाली। एक डाकू ने घबरा कर अपने साथी से कहा, लो, बाहर भेड़िए आ गए। दूसरे डाकू ने इसे गुस्से से झिड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूँ, तू मुझे भी डरा रहा है। किसान ने कहा, यहाँ आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, आप लोग भाग लें। डाकुओं का सरदार बोला, वाह भाई, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर सरदार ने वीनू किसान को एक थप्पड़ मारा।
ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गर्जदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटा अन्ना जो मचान पर बैठा था, जस्त लगाकर बंदूक वाले डाकू पर कूदा और एक जोरदार लात इसके मुंह पर रसीद की। डाकू के हाथ से बंदूक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा अन्ना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें इसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दी। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज लगाई, भागो, और वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान का सांस लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा। खोटा अन्ना ने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा, हम रेजगारी ही सही, लेकिन बड़े काम की रेजगारी हैं। किसान बोला, बच्चों सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है। खैर, वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या खबर है, अभी सुनाएं। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है कि इसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहाँ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा अन्ना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियां हमारे ही नसीब में लिखी हों। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वादा करता हूँ कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूँगा। गर्ज सुबह होते ही तीनों ने सफ़र के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिलें तय करते हुए वो शहर में दाखिल हुए तो लोग इन्हें देखकर हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये तो शायद जोकर हैं जो शाही मस्खरे बनने आए हैं। मगर वो सबसे बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे या एक एक करके? तो अन्ना ने जवाब दिया, जहाँ पना, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे और सूरमा इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम इनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? खोटा अन्ना बोला, आप हमारे कद पर न जाइए और मुकाबले का इंतज़ाम कीजिए। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाके आराम करो। दूसरे दिन मैदान में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीर अंदाज और तलवारबाज वहां मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाजों का मुकाबला हुआ। यह मुकाबला दो आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर आजमाई के मुकाबलों में जब खोटा अन्ना मैदान में उतरा तो चारों तरफ से लोग हंसने लगे। कई शहजोर और पहलवान इसके मुकाबले में आए, मगर खोटा अन्ना की लातों ने सबके मुंह तोड़कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को इनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी इन्हीं बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि आना, दो आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवरों की तरफ दौड़े। जैसे ही जानवर इनके करीब आए, आना ने शेर की गर्जदार आवाज निकाली और जानवर ठठक गए और डर कर पीछे हटने लगे। तो आना ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर दौलतियां चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह ने तीनों बोनों के जीत का ऐलान किया और इन तीनों के साथ तीनों शहजादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से तीनों शहजादियां बाहर निकलीं। हुस्न इत्तेफाक के ये तीनों भी बोनी थीं। बादशाह ने आनों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद ये चाहता था कि आप कामयाब हों, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी वीनू किसान और अपनी माँ को बुलावा भेजा।
وینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔